अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है इवेंट्स। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में होते क्या हैं और फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। मैंने एक HTML फाइल सेव कर ली है और उसमें वैसे एक H1 टैग डिस्प्ले किया है। उसके साथ मैंने एक्सटर्नल फाइल इसके साथ लिंक की है CSS की सॉरी जावास्क्रिप्ट की और यहीं पर। और अब हम पहले ही बात करते हैं कि इवेंट्स होती क्या हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ वो हमें कुछ शो करता है, यानी कुछ अलर्ट शो करता है या कुछ करता है। इन चीज़ों को हम कहते हैं इवेंट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बटन पे या किसी टेक्स्ट पर माउस को लेकर जाऊँ और वो कुछ करे, वो भी इवेंट्स होता है, यानी मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो है जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें कुछ शो करे या कुछ करे, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इवेंट्स। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इवेंट्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं HTML फाइल में। यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ और बटन है और इसमें मैंने लिखा है लेट्स से क्लिक। इस बटन को मैंने नाम दिया क्लिक और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर देखिए ये क्लिक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ वो हमें कुछ शो करे, यानी कुछ अलर्ट करें। तो इसके लिए हम जो इवेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पर जिस चीज़ पर मैं इवेंट अप्लाई करना चाहता हूँ उसी चीज़ यानी उसी HTML टैग में लिखूँगा। तो एक एलिमेंट, एक जो इवेंट है उसको हम कहते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक और फिर इक्वल और फिर डबल कोट्स के अंदर। अब डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि हमें जब क्या शो करे तो हम आएंगे जावास्क्रिप्ट में और यहीं पर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, सिंपल सा फंक्शन। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और फंक्शन का नाम लिखूँगा कि लेट्स से डिस्प्ले, और इसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं एक अलर्ट लिखूँगा, विंडो डॉट अलर्ट। मैं चाहता हूँ कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये अलर्ट हमें हो। तो मैं कहता हूँ कि हेलो ब्रो। मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, उसका नाम है डिस्प्ले और इसके अंदर मैं लिखा है विंडो डॉट अलर्ट। और ये जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें अलर्ट करेगा और ये हमें बताएगा, ये हमें डिस्प्ले करेगा। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा कहाँ पर, यही इवेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये हमें ये वही इवेंट शो करे, हेलो ब्रो। तो हम क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान है, जो जिसका नाम है डिस्प्ले। और अगर ये फंक्शन है तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ हम ये जो पैरेंथेसिस है इसको हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल की है जब हम इस पर क्लिक करें, यानी ऑन क्लिक इवेंट जो होता है वो क्लिक किया होता है। अब मैं आता हूँ और यहीं पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये हमें शो कर रहा है। फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हमें शो कर रहा है ऑन इवेंट क्लिक की तरह से। अब मैं चाहता हूँ मैं इसके साथ थोड़ा सा और खेल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कुछ डिव हो और इसको मैं एक आईडी नाम दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ, लेट्स से आईडी। उसमें अभी कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह कुछ फंक्शन बनाएं कि जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो हमें क्या हो, यहाँ पर इस टैग में कुछ शो हो जो हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो मैं इस फंक्शन को यही सी इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर ब्राउज़र में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं यहीं पर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट्स से आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कोर्स
मैंने क्या किया, फिर से उसी फंक्शन में से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें अलर्ट नहीं चाहिए, हमें जस्ट डिस्प्ले चाहिए, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। और अब मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अब जो है इस HTML टैग में इसको डिस्प्ले करना है जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आईडी दी है, इसको हम अब करेंगे। आईडी क्या है, वो उसका नाम है आईडी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मसला कर रहे हैं। क्यों मसला कर रहे हैं? यहाँ पर हम सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बाहर जो है डबल कोट्स यूज़ किए यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगल कोट। और उसके अंदर डॉट इनर HTML में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वही फंक्शन में कॉल कर देता हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले, ये वाला। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इसके बाद हम इनर HTML में क्या करेंगे, यानी इस आईडी वाली जो यहाँ पर आईडी है, जब हम इस बटन पर क्लिक करें जो इस फंक्शन में हो, यानी इस फंक्शन में जो भी होगा, इस फंक्शन में क्या है, यहाँ पर हमने कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, ये वाला। मैं कहता हूँ कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें, यानी ऑन क्लिक इवेंट है, तो क्या करें, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी इस आईडी को ये पिक करें जो ये आईडी है, और उसके अंदर यानी HTML के अंदर क्या डिस्प्ले करें, ये फंक्शन अप्लाई करें। और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था कुछ ऑन क्लिक के बारे में। अब हम बात करते हैं और इवेंट के बारे में। ये ओके, तो अब हम आते हैं कुछ और इवेंट के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप देखिए ऑन क्लिक था, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर माउस लेकर जाऊँ तो ये कुछ करे, क्लिक पर नहीं, जैसे माउस लेकर जाओ तो मैं क्या करता हूँ, आप बटन के अलावा और कई चीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मैं तो जैसे वैसे बटन पर अप्लाई करो, आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इस पर लेकर जाऊँ, तो ऑन माउस ओवर एक इवेंट है जिसको हम ये मेरा जो सबलाइम टेक्स्ट है, ये मुझे सजेशन दे रहे हैं, वही सारा कुछ पुराना होगा अब। और लेकिन यहाँ पर क्या मैंने किया है कि जब हम उस पर माउस लेकर जाएं, ये इवेंट जस्ट चेंज हुआ है, बाकी सारा कुछ वही सेम है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर माउस लेकर जाऊँ, यहाँ पर देखिए खुद से मैंने क्लिक नहीं किया है, मैंने जस्ट इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। मैंने जस्ट माउस लेकर जैसे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए ये ऑन माउस ओवर पर हमें ये इवेंट शो कर रहा है। ओके, तो इसकी दूसरी पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, उसमें और इवेंट के बारे में हम बात करेंगे।